जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 19 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 19 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 19 दिसंबर के दिन। ओके यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टेम्परेंस की। इसका मतलब ये है कि अब आप डिटैच हो चुके हैं सारी चीज़ों से। अब आप लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। आपने दुनिया के रंग देख लिए हैं, लोगों की असलियत देख ली है। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई आपकी लाइफ में आए या ना आए। एंड आपको इस एनर्जी में देख करके अब आपके पार्टनर का पैशन बढ़ रहा है आपको लेकर के। एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर के आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये कोई नया पर्सन लग रहा है जो आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपका किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जिस कंडीशन में हैं उसमें भी आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कोई डिवोर्सी हो सकता है या कोई ऐसे कनेक्शन से निकल के आ रहा है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पेन में थे। ओके तो मे भी ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, जो अब आपको जस्टिस देने के लिए आ रहे हैं। या फिर ये कोई नया पर्सन भी है जो किसी कनेक्शन से निकल के आ रहा है, क्योंकि इनके साथ भी वही सब कुछ हो चुका है जो आपके साथ हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एक कार्ड ये एक्स्ट्रा आ गया था जो मुझे दिखाई नहीं पड़ा था। ओके लेकिन शायद इसका आना इम्पोर्टेंट था। 3, 16, 14 एंड 2 एंड 20 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि आपने या तो इनको रिजेक्ट कर दिया है या यस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने इनको रिजेक्ट किया है एंड आपके पार्टनर अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, इनका फ्रेंड हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिससे ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप अब बदल गए हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं आपकी पर्सनैलिटी में। मुझे दिख रहा है कि अब आप लोगों ने अपने आप को काफ़ी गार्ड कर रखा है, काफ़ी स्ट्रिक्ट नेचर हो चुका है आपका। एंड मे भी आपके पार्टनर किसी से गॉसिप कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है। इस वजह से आपने इस रिलेशनशिप को नो बोल दिया। आप लोग वैसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, मतलब यहाँ पर आप काफ़ी अवेकेंड लग रहे हैं। आप किसी को देख करके या तो उसकी फीलिंग को समझ जाते हैं, आप उसकी इंटेंशन को समझ जाते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपके पैसे से अट्रैक्ट था, हो सकता है कि आप लोग वर्किंग हैं, आप लोग कोई भी काम कर रहे हो सकते हैं, लेकिन ये कोई जो भी काम है ये अच्छा ही काम है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि मतलब हेल्प से रिलेटेड कोई काम है आपका। ओके स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या फिर आप जो भी काम करते हैं उसको इतनी ईमानदारी से करते हैं कि वो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाता है। ओके लेकिन आप दिल के बहुत साफ सुथरे इंसान हैं। एंड आपके पार्टनर को भी यही फील हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से दिक्कतें आई थी, या फिर आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस लेते हैं, ऐसा कुछ। यहाँ पे क्या था, हेल्प, रिमेन पॉजिटिव। तो मुझे दिख रहा है कि इनके मन में आपकी जो इमेज है वो बहुत ही प्योर पर्सन की है, एंजेलिक पर्सन की है। इनको लगता है कि आप इनसे नाराज़ हैं किसी बात को लेकर के, इसी वजह से आप इनको नो बोल रहे हैं। अदरवाइज़ आप दिल के बहुत साफ हैं, मतलब इनके मन में कोई गिले शिकवे नहीं है आपको लेकर के। एंड उल्टा ये आपको सही ही ठहरा रहे हैं। हेल्पफुल पीपल, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कि इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा या तो पैसे से अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल इशू हैं, जिस वजह से ये थोड़ा सा किसी का सपोर्ट चाहते हैं। ओके मे बी ये आपसे सपोर्ट चाहते हैं, आपसे कोई गाइडेंस चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपके लिए काफ़ी सारे एफर्ट किए हैं। ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको टोकन ऑफ लव देना चाहते हैं, आपको अपने प्यार का विश्वास दिलाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपने बाउंड्री लगा के रखी है।
आप किसी पे इजीली विश्वास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका पास्ट अच्छा नहीं था। मे बी आपके पार्टनर भी इसी तरह के पास्ट से आए हैं। इनका भी पास्ट ब्रोकन हो सकता है, पेनफुल हो सकता है, जिस वजह से ये आपको काफ़ी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। लुक फॉर ए साइन, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको चूज़ करने की सोच रहे हैं, आपके साथ ही अपना फ्यूचर देख रहे हैं। एंड यहाँ पर ये आपको कोई ना कोई साइन या जेस्चर के थ्रू बताना चाहते हैं अपने दिल की बात। 3 to 5 नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में हो सकते हैं आप लोग। नो कॉन्टैक्ट के लिए 3.0 पर रीडिंग आ चुकी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है इन्होंने पास्ट में किसी को चूज़ किया था। बहुत कम लोगों के लिए ये कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है जिसने किसी और को चूज़ कर लिया था, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट था, एटीट्यूड वाला था। उस पर्सन के साथ इनका कोई भी अटैचमेंट नहीं हो पाया, उल्टा ये अपनी लाइफ में डाउनफॉल की तरफ चले गए। काफ़ी इन्होंने क्राइसिस झेली है अपनी ज़िंदगी में। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि काश ये आपके साथ शादी करते तो आज इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती। आप काफ़ी डिफरेंट टाइप के पर्सन हैं, आप काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड है, काफ़ी समझदार पर्सन हैं। आपने अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न बहुत समझदारी से लिए हैं। हालांकि मुझे आपका भी पास्ट काफ़ी पेनफुल दिख रहा है। या तो ये हो सकता है कि आपने पास्ट में जो भी आपके ऊपर दिक्कतें आईं, आपने उनसे लेसन लर्न किए, क्योंकि हर इंसान ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर लोग रोते ही रहते हैं, ज़्यादातर लोग ईश्वर को कोसते रहते हैं कि मेरी लाइफ में दिक्कत क्यों, मेरी लाइफ में। बहुत कम लोग होते हैं जो लेसन लेते हैं, जो ये सोचते हैं कि अगर मेरी लाइफ में ये दिक्कत आई है तो इसके पीछे रीज़न क्या है। क्या मेरी कोई गलती थी, क्या मेरे कोई कर्मा थे, या फिर मेरी पर्सनैलिटी इशू थी, मैंने ज़्यादा ट्रस्ट किया था, मैंने आंख बंद के विश्वास किया था। तो इनको फील हो रहा है कि जैसे आपने लेसन लर्न किए हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल बन चुके हैं। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अगर आप अब तक थर्ड पार्टी की जगह पर होते तो आप इनको बहुत अच्छी एडवाइस भी दे सकते थे, आप इनको आगे के लिए मोटिवेट भी कर सकते थे। रिग्रेट, अब इनको रिग्रेट हो रहा है। ओके, ये आपको या तो सडनली छोड़ के भाग गए थे, इन्होंने आपसे कोई एंगेजमेंट तोड़ दी थी, ये शादी इन्होंने तोड़ दी थी, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा है जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। या फिर ये आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी से शादी कर लिए थे। तो कुछ तो ऐसा था जो इन्होंने किया, अब इस चीज़ का इनको रिग्रेट है। ये सोच रहे हैं कि काश ये कभी ना हुआ होता, काश वो टाइम वापस आ जाए, काश, मतलब अब इनके पास सिर्फ काश बचे हैं। ये होप कर रहे हैं कि मतलब जैसे कोई इंसान इतना रिग्रेट में होता है कि वो उस टाइम को ही मिटा देना चाहता है, डिलीट कर देना चाहता है कि काश ये सब चीज़ें कभी हुई ना होती। तो ये शुरू से सब कुछ, मतलब अब इनको शुरू करने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं है, अब इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आई एम नॉट श्योर कि इनके पास मतलब ये इतना कर भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है। देखिए यहाँ पर मुझे प्रैक्टिकल बोलने में ही सही है, क्योंकि आप लोग फिर वेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के पार्टनर आएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे टाइम है, पेशेंस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना आसान इनका, हालांकि पैशन काफ़ी ज़्यादा है आपकी तरफ। कुछ लोगों का यूनियन जल्दी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, आपके पार्टनर को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से आपके पार्टनर अपने फ्रेंड सर्कल में पूछ रहे हैं कि आखिर वो मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही है, आखिर वो बंदा मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है। तो यहाँ पर इनके फ्रेंड लोग इनको गाइड कर रहे हैं कि तुम रिमेन पॉजिटिव, मतलब कि तुम पॉजिटिव रहो, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है, ये इंसान बहुत अच्छा है। ओके, आपके लिए जैसे आपका नेचर थोड़ा कड़क हो सकता है, रूड हो सकता है, आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, आप लोग मैच्योर एज में हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मतलब आपके रिजेक्शन से परेशान होकर किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर मुझ में क्या कमी है, मुझे वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करती है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लोग इनको समझा रहे हैं कि तुम होप रखो, सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल। ओके,
मे बी आपके पार्टनर की इमेज आपकी नज़र में ख़राब बनी हुई है। मे बी आपके पार्टनर किसी एडिक्शन में हो सकते हैं, किसी बैड हैबिट में हो सकते हैं, या फिर इनको मल्टीपल लोगों से, अपोजिट जेंडर से फ्रेंडशिप रखने का शौक़ हो सकता है। ये बात आपको पता चल गई है एंड तब से आप काफ़ी उखड़े उखड़े हैं, आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि काश ये कभी ना हुआ होता। तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया ही है, चाहे ये बड़े लेवल पे भी हो सकता है, छोटे लेवल पे भी हो सकता है, लेकिन ये यही सोच रहे हैं क्योंकि ये जो हुआ है उसके बाद ही से आपका मूड ख़राब हुआ है। आप लोग इन पे जैसे आपके तेवर बदल गए हैं एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि काश ये ना हुआ होता तो आज मेरा पार्टनर मुझसे नाराज़ ना होता। क्योंकि इनको पता है कि आपको बहुत कुछ पता है, आपसे छुपा पाना कुछ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव भी हैं। ओके, डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देखिए इस कार्ड में भी आप लोग देख सकते हैं कि ये पर्सन यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठी है, ये देखिए। तो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि इनको कितना बुरा लग रहा है आपका इग्नोर करना, आपका इनसे सीधे मुंह बात ना करना। आप लोगों के बीच में जो भी डिसएग्रीमेंट हुए हैं, इस चीज़ को लेके आपके पार्टनर बेहद परेशान हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके परेशानी को समझें, आप इनकी पेन को समझें, लेकिन शायद आप बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल रिजिड हो चुके हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी चाहे कोई हालत हो। ओके, एंड यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। ये बहुत ज़्यादा ईश्वर से मना रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्लीज़ मेरे पार्टनर जो है वो मुझे समझ जाए, प्लीज़ हम लोगों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मुझे तो दिख रहा है कि भाई इनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है, काफ़ी ज़्यादा पेन है। ओके, तो इफ़ पॉसिबल देन आप इनको माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, अगर ये किसी थर्ड पार्टी को लेकर के आए थे तो ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ भी अच्छा नहीं है। ओके, एंड ये सोच रहे हैं कि काश आप इनको मिल जाओ तो कम से कम इनकी ज़िंदगी में कुछ तो गुडनेस आए। इन्होंने गलत डिसीजन लिया लेकिन उसकी सज़ा इन्हें पूरी ज़िंदगी ना मिले। जब तक इनकी मतलब बैड कर्मा कनेक्ट थे तब तक ये उसके साथ कनेक्ट हैं, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी थर्ड पार्टी के साथ नहीं जीना चाहते हैं, इनको आपका साथ चाहिए। ओके, अब टोटली इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं। ओके गाइज, जय माता दी।